आज की वीडियो का टॉपिक है लव विदाउट अटैचमेंट। जब पहली बार मैंने इस टॉपिक के बारे में पढ़ा तो ये टॉपिक मुझे भी बहुत इंटरेस्टिंग लगा, सो आई थॉट क्यों ना आपके साथ भी शेयर किया जाए। हालांकि ये सुनने में तो बहुत अजीब लगता है कि लव विदाउट अटैचमेंट, कि आखिर जब आप किसी बंदे को पसंद करते हो तो उसके साथ अटैच क्यों ना हो सको, विच साउंड वेरी सेल्फिश। मैंने भी शुरू में यही समझा था, लेकिन ये चीज बिल्कुल अलग है। जब आप किसी रिलेशन में नए आते हैं तो आप अगले बंदे को अपना सेंटर ऑफ यूनिवर्स बनाने लग जाते हैं, जो कि बुरा नहीं है अगर अगला बंदा भी आपके साथ उतना ही अटैच है जितना आप हैं, और ये बात उस बंदे की एफर्ट से पता भी चल रही हो। पर अगर वो बंदा आपसे इतनी जल्दी इमोशनली अटैच नहीं होता और आप हो जाते हो, तो अब उस बंदे के पास पावर है कि हो सकता है कि वो बंदा आपसे अटैच हो, या फिर ये भी हो सकता है कि वो बंदा आपसे अटैच ना हो सके, फ्रॉम विच यू एंड अप गेटिंग हर्ट। ये हो सकता है कि आपके पास्ट में आपके साथ ऐसा हुआ भी हो। हर बंदे की एक टेंडेंसी होती है कि वो बंदा कितनी जल्दी किसी से इमोशनली अटैच होता है, और जिसकी टेंडेंसी ज्यादा होती है उसके पास ही पावर होती है ओवर हिज पार्टनर। तो इसी के बारे में आज की वीडियो है कि हम ये पावर कैसे होल्ड कर सकें, क्योंकि अगर ये पावर किसी गलत बंदे के हाथ में लग गई तो आपका मेंटल पीस कहीं का नहीं रहेगा। तो पहला पॉइंट है डी अटैचमेंट इज कॉन्फिडेंस। ये पॉइंट उन लोगों के लिए है जो किसी से रिलेशन में बहुत जल्दी अटैच हो जाते हैं, बहुत जल्दी इमोशनली डिपेंडेंट हो जाते हैं। वही लोग जिनके खुश होने के लिए एक मैसेज का नोटिफिकेशन ही काफी है, जो कि एक लिहाज से बुरा भी नहीं है, बट व्हेन इट्स टू अर्ली फिर तो मसला है। दिस शोज दैट यू आर चूजिंग ग्रीफ फॉर योरसेल्फ। इस चीज को थोड़ा प्रैक्टिकल होकर समझते हैं कि आपके पास क्या लॉजिक हो जिस पे आपका माइंड एग्री भी करे। दिस बेस इज यू एंड दीज पिलर्स आर द एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ, द थिंग्स विच डिफाइन यू, योर हॉबीज, योर पैशन, योर गोल्स, योर पीपल, योर अचीवमेंट एंड यू। और अगर आप यहाँ कोई नया पिलर लाके खड़ा कर देते हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप पुराने सारे पिलर्स को उखाड़ के फेंक दोगे। पर जो इमोशनली अनमेच्योर लोग होते हैं वो सबसे पहला काम ही यही करते हैं, जैसे ही वो एक नया पिलर ऐड करते हैं वो बाकी के सारे पिलर उखाड़ के फेंक देते हैं। तो अगर तो इस पोर्ट के नीचे सिर्फ एक ही पिलर होगा और बाद में वो भी हट जाएगा तो आपके पास कुछ नहीं बचेगा, एंड इवेंचुअली यू विल फॉल अपार्ट। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डी अटैचमेंट इज कॉन्फिडेंस। एंड अगेन दिस कैन लुक सेल्फिश, लेकिन ये चीज अब दोनों को अलाउ करती है अपनी ऑथेंटिसिटी एक दूसरे को दिखाने के लिए, विदाउट द फियर ऑफ बीइंग अबैंडनमेंट, के कहीं आपको कोई अकेला ना छोड़ दे। सेकंड पॉइंट इज एक्सेप्ट पीपल फॉर हु दे आर। क्या आपने कभी रोमियो एंड जूलियट साइकोलॉजी के बारे में सुना है? ये एक बहुत इंटरेस्टिंग थ्योरी है। दिस इज ऑल्सो नोन एज पेंगुइन लव। अगर दोनों पार्टनर में किसी एक को भी कुछ हो जाता है तो दूसरा अपने आप ही मरने लग जाता है, और इस डीप इमोशनल कनेक्शन को रोमियो एंड जूलियट साइकोलॉजी कहते हैं। अब बहुत लोगों की आदत बन जाती है कि वो जिससे भी मिलते हैं वो शुरू से ही उनसे डीप कनेक्शन बनाने के बजाय ढूंढने लग जाते हैं, और जैसे ही उन्हें ये कनेक्शन मिलता है वो उनसे अटैच हो जाते हैं। ये थ्योरी जब किसी रिलेशन में सिर्फ एक बंदे के लिए स्टार्ट से ही आ जाती है, सो देयर इज अ गुड चांस कि वो लव नहीं लिमरेंस है। इट इज अ काइंड ऑफ लव इन विच अ पर्सन लव द स्ट्रेंथ एंड द परफेक्शन ऑफ द अदर पर्सन। और एक तो ये कि ये बहुत अनप्रेडिक्टेबल लव होता है, क्योंकि स्ट्रेंथ और परफेक्शन आपको उस बंदे के अलावा भी बहुत लोगों में मिल जाएगी, और काफी बार तो ज्यादा ही मिलेगी। और दूसरा ये कि एक टाइम तक तो आपको उस बंदे की चीज अच्छी लगेगी, लेकिन कुछ टाइम बाद आप उस चीज से उकता ही जाओगे, एंड देन यू स्टार्ट वांटिंग समथिंग एल्स। और ये गाने, मूवीज, सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस सिर्फ लिमरेंस को ही प्रमोट करता है। लव इज अबाउट लविंग द इम्परफेक्शन इन द अदर पर्सन। इट इज द एडमायरेशन फॉर समथिंग विच इज ब्रोकन, विच इज मेस्ड अप, एंड यू स्टिल लव देम फॉर हु दे आर। और यही वजह है कि सॉन्ग, मूवीज में सिर्फ लिमरेंस को ही ज्यादा क्यों प्रमोट किया जाता है, एंड दिस इज द रियल स्टैंडर्ड ऑफ लव। थर्ड पॉइंट इज वैल्यू योर पर्सनल स्पेस। क्या आपको याद है कि पिछली बार का हार्ट ब्रेक के बाद जब आप सॉलिट्यूड में बैठे होते थे तो कैसे वही थॉट जो आपको पहले ऑब्सेशनल बटरफ्लाइज देते थे फिर बाद में वही आपको हॉन्ट करने लग जाते थे, बिकॉज योर सबकॉन्शियस इज सो अफ्रेड ऑफ लूजिंग हिज प्लेयर। वो सब इसलिए होता है क्योंकि जब हम किसी बंदे को अपने सॉलिट्यूड के अंदर लाते हैं तो हमारा माइंड उस बंदे को अपना एक पार्ट समझने लग जाता है, और फिर जब वो शख्स चला जाता है फिर हमारे पास बचती है बहुत सारी स्पेस, जिसकी वजह से हमें अपने सॉलिट्यूड से डर लगने लग जाता है। एंड हाउ आयरॉनिक दिस इज कि हमें खुद के साथ टाइम स्पेंड करने से डर लगने लग जाता है। सो हियर इज अ प्रैक्टिस, सिट विद योरसेल्फ एवरी डे, टेक एट लीस्ट 10 to 15 minutes to just be with yourself. Try to read your thoughts like you're spending your time with the most amazing person on the planet, and one day it will become interesting to get to know so much about yourself. अगर आप इस पॉइंट से रिलेट कर पाए हैं तो एक बुक है which I highly recommend you to read, that is The Art of Being Alone. इस बुक का एक बहुत कमाल का कोट है, make it about yourself rather than following an old pattern that doesn't empower you. You don't want to play the role of victim in your life. You don't want to see yourself crying for someone who you never had. You don't want to victimize your character, or do you? और बस आज की वीडियो के लिए इतना ही। इफ यू लाइक द वीडियो देन लाइक द वीडियो, एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।